ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस एंड रेगुलेशंस। देखो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, इसके अंदर हमको बहुत कुछ पढ़ना है। मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की बात क्या होगी कि ट्रैफिक फ्लो बढ़ता है, जब गाड़ी रोड पे फ्लो बढ़ता है, जब रोड पे फ्लो नहीं है, जगह है, आप चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पॉपुलेशन हर जगह बढ़ रहा है, जाम की स्थिति हर जगह पैदा हो रही है, करेक्ट ना। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उस तरह से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको कंट्रोल करना। अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कैसे करते हैं, या तो उसको हम रोटरी बनाते हैं, ठीक है। जब चौराहे पर क्या होता है कि आप खुला छोड़ दो तो फिर वो जो आंख दिखा लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, एक दूसरे डांट, कमजोर आदमी तो रह जाएगा वहीं पे, वहां पे पूरा जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर बनारसी में बहुत उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और शहरों में, छोटे शहरों में खासकर देखेगा, कोई वहां पे चौराहा नहीं, चौराहे पे चार तरफ से रोड आ रही है, कोई वहां पे देखने वाला नहीं है, कोई लाइटिंग सिग्नल की व्यवस्था नहीं है, जो दबंग है वो निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो ये समस्या है। तो पहले दिक्कत नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ता गया, दिक्कतें आ गई। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या गया, या तो रोटरी बनाएंगे, नंबर 1, रोटरी एक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे डिवाइस करता है इसका डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा सिग्नल, सिग्नल से हम करते हैं। तीसरा साइन, रोड का मार्किंग, करेक्ट ना। ये सारे आपके डिवाइस हैं जिससे हम कंट्रोलिंग करते हैं, मिनिमाइज करते हैं चीजों को, एक व्यवस्थित रूप से सड़क पे गाड़ी चलती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करना है। अब कंट्रोलिंग डिवाइस में बात करेंगे, तो अब कंट्रोलिंग डिवाइस में हम पहले इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन के बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है कि इंटरसेक्शन पे को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बाद में जानेंगे कि इंटरसेक्शन पे जो आपका ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इसी के लिए हम क्या करते हैं, रोटरी प्रोवाइड करते हैं। आप देखो कोई शहर के बीच में 4 रोड आ रहे हैं, 4, 5, 6 मिल रहे हैं, वहां पे सर्कुलर रोड बना रखे हैं या इलिप्टिकल है, और वहां सुंदरीकरण भी कर दिया गया है ताकि शहर भी देखने में अच्छा लगे, और वो आपका बहुत हद तक आपको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारे बातों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन है क्या? An intersection is where 2 or more roads join or cross. ये है आपका इंटरसेक्शन, करेक्ट ना। ये है इंटरसेक्शन, यहां पे कुछ नहीं बीच में, करेक्ट। अब इस इंटरसेक्शंस में देख लो, मैं यहां बना दिया है, ये 2 वे है, करेक्ट। लेफ्ट से गाड़ी जा रही है, इधर से आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, करेक्ट। ये सिचुएशन है, अभी कुछ नहीं है। तो अब बताओ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हालत होगा, यहाँ क्या हालत होगा। तो इसी को कंट्रोल करना है। इंटरसेक्शन पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो फिर ऊपर से ये आ रहा है, तो या तो ये निकल जाएगा फिर ये रुका रहेगा, ठीक है ना। अब इसको कोई डांट के बैठा देगा तो जो मजबूत होगा, अगर एक कमजोर होगा तो ये निकल जाएगा, यही देखो। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर ट्रैफिक वॉल्यूम कम है तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, रुकेगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो इस चीज को कंट्रोल करना है। इसी के लिए हम इंटरसेक्शन कंट्रोलिंग की बात करेंगे, हाउ टू कंट्रोल दिस रीजन, ओके डन। अब आप समझ रहे हो सिचुएशन क्या है, सिचुएशंस क्या है, देखिएगा। एट द इंटरसेक्शन देयर आर थ्रू टर्निंग एंड क्रॉसिंग ट्रैफिक मूवमेंट। अब देखो यहाँ क्या कंडीशन आएगा, या अब ये है, ये यहां जा रहा है और ये यहां आ रहा है, तो क्रॉसिंग भी हो रहा है। या तो इसको इस साइड जाना है तो ये टर्निंग का आएगा, टर्निंग की क्रॉसिंग, 2 तरह की समस्या आएगी, क्रॉसिंग और टर्निंग की समस्या आ रही है। इसका समाधान करना है हमको। तो पहले समस्या को जानना जरूरी है दोस्तों। तो समस्या को आप अच्छे तरह समझ जाएगा तो समाधान करना बहुत ही आसान है। तो आप अब समस्याओं को समझ गए होंगे, उस समस्या का समाधान करना है। द मूवमेंट्स ऑफ ट्रैफिक आर हैंडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटरसेक्शन। अब टाइप ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 इंटरसेक्शंस एट ग्रेड। इंटरसेक्शन 2 तरह का होता है, एक है एट ग्रेड, ठीक है ना। अब एट ग्रेड का मतलब क्या हुआ, एट ग्रेड का मतलब हुआ कि ये रोड का जो लेवल है ना सेम है। जो रोड इधर से आ रही है इसका लेवल, और जो रोड इधर से आ रही है इसका लेवल सेम है, करेक्ट ना। और वो चीज बना के दिखा दिया गया यहाँ पे, देखो अगर ये रोड जा रही है तो when all the road meets at about the same level allowing traffic movements like crossing, weaving, merging, diverging are called intersection at grade। आपको एक बात समझ में आएगा कि इंटरसेक्शन एट ग्रेड का मतलब हुआ कि रोड, ये रोड है, ये रोड इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, दोनों का लेवल सेम है ना, ये नहीं ऊपर नीचे है। अगर ये ऊपर यहाँ हम फ्लाईओवर दे देंगे तो ये तो और अच्छा हो जाएगा, है ना।
और फिर आगे से फ्लाईओवर डाल के इस रोड में दे देंगे, करेक्ट ना। तो ये ग्रेडिंग ये होता है, ये ग्रेडिंग है। अब मानो कि रोड अलग अलग, ये फ्लाईओवर देते हैं यहाँ पे, करेक्ट ना, और मानो कि इस वाले को इस पे आना है तो यहां से घुमाकर फ्लाईओवर दे देंगे, हाँ है ना। तो ये ग्रेड, तो ग्रेड अगर है तो उसका तो और आसान तरीका है, करेक्ट। ये क्या है, लेवल सेम है, लेवल सेम है तो क्या करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम दो तरह के, एक है ग्रेड ऊपर नीचे होगा, अलग अलग ग्रेड होगा, और यहाँ ग्रेड सेम है। अब इस पूरे डेफिनेशन में एक बात आया, यहाँ क्रॉसिंग, वीविंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये चार आपके टेक्निकल नाम आए। इसका मतलब समझते हैं, जब हम इस पे खुला छोड़ देंगे कि भाई राजा हो, तुमको जो करना है करना है, जिसको राइट लेना राइट लो, लेफ्ट लेना, जो दबंग है वो आगे बढ़ेगा, जो कमजोर है वहीं बैठेगा, पूरा खुल्लम छूट है आपको, ठीक है ना। तो जो ऐसा खुल्लम खुल्ला होगा ना, तो चार तरह के सिचुएशन बनेंगे, चार तरह के कॉन्फ्लिक्ट, कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कौन सा मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, कौन सा माइनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और सिचुएशन क्या क्या बनेंगे, ये सिचुएशन है आपके पास, क्रॉसिंग, वीविंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग। आइए इन तीनों को, चारों को हम समझते हैं अच्छे से। देखिएगा दोस्तों, क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग होता है, ये देखिएगा, ये गाड़ी आई इधर से और ये कि इधर से आई, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग। तो देखो ये है आपका, सीधे आगे से गया इधर से आगे मारेगा, ये क्या मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना भाई, मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, है ना। और दूसरा है वीविंग, ये गाड़ी यहां जा रही है और एक गाड़ी ऐसे आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं वीविंग। क्या बोलेंगे, वीविंग। और इन दोनों को ही, ये दोनों किस में आता है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में आएगा। किस में आएगा, मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब आएगा आपका मर्जिंग। मर्जिंग, एक रोड जा रहा है और यहां से कोई गाड़ी आई और इसमें मर्ज कर गई, है ना। तो यहां साइड से लगता है थोड़ा बहुत, तो गाली गलौज होता है इसमें, और गाड़ी का स्क्रैचिंग आएगा और कुछ नहीं होगा इसमें। इसको हम बोलते हैं माइनर कॉन्फ्लिक्ट, तो इसको हम बोलते हैं मर्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या है, ये गाड़ी जा रही है और यहां से पहले ही ये गाड़ी निकल गई, तो यहां हल्का सा खो जा सकता है, बस थोड़ा गाली गलौज होती है और कुछ नहीं होती इसमें। तो ये हो गया चौथा, या तो गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगा, डाइवर्जिंग, या तो हल्का सा हाथ तो टूटता है या तो पैर टूटता है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका माइनर कॉन्फ्लिक्ट। दोस्त अब आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द मर्जिंग, व्हाट इज द डाइवर्जिंग, वीविंग, मर्जिंग, मेजर, माइनर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस एट ग्रेड आर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी मिनिमम। मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि इंटरसेक्शन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी मिनिमम। जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, अब मैंने खुला छोड़ दिया ना भाई, लड़ लो सब आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, तो एरिया ज्यादा है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है। तो बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया उसको मिनिमाइज करो, सिंपल सिंपल। अभी ये नहीं बात हो रही है, अब है कि अगर उस पूरे मूवमेंट को, पूरे ट्रैफिक फ्लो को एक विस्तृत रूप से, एक अच्छे तरीके से हम चाहते हैं फ्लो हो, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान, कैसे करना है इस बात नहीं हो रही है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करेंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो एट द इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन है वहां पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी मिनिमम। इसीलिए एरिया को कम करके देते हैं, वो बीच में एक गोला बना देते हैं, जिसको हम रोटरी बोलते हैं टेक्निकली, करेक्ट ना। उसका क्या बेनिफिट है आगे हम बात करेंगे। उससे क्या होगा, एरिया मिनिमाइज होगा। द रिलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल्स एंड एंगल अप्रोच शुड बी स्मॉल। यानी जो गाड़ी का रोड का स्पीड होता है 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर, उस जगह पे आकर उस स्पीड को कम कर दिया जाए, ठीक है। एडिक्वेट विजिबिलिटी शुड बी अवेलेबल फॉर द व्हीकल। गाड़ी को उस तरह से आप, अगर टर्निंग पॉइंट है उस तरह से आप स्पेस दोगे ताकि एक अच्छा विजिबिलिटी हो, करेक्ट ना, हम आगे वाले सामने वाले को हम देख पाए, करेक्ट ना। गुड लाइटिंग एट नाइट इज डिजायर्ड। रात के समय में वहां पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। प्रॉपर साइन शुड बी इंस्टॉल्ड। साइन आपका होना चाहिए उसके ऊपर में, जो भी साइन है रोड का, आगे हम बात करेंगे रोड के साइन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन साइन होते हैं, ठीक है ना। जो रोड के साइन बोर्ड आप देखे होंगे, उसके बारे में डिटेल में पूरा क्या आपका चैप्टर है, वो होना चाहिए। द पॉइंट वेयर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, द पॉइंट वेयर द पॉसिबल पाथ ऑफ टू व्हीकल्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। आप देखिए चार एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे, जहां पे मेजर क्रॉसिंग हुए, मर्जिंग हुए, डाइवर्जिंग हुए, वेविंग हुए, तो वो जहां पे क्रॉस की दूसरे को, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, ठीक है।
These are containing all possible conflict points is termed as conflict area। और जहां पे जो एरिया है उसको conflict area बोलेंगे। अभी एक डायग्राम बनाएंगे और सारे वहां पे दिखाएंगे आपको। If the relative speed and the angle approach of two vehicles is more, it increases the possibility of collision between the vehicles and these conflict points are termed major conflict points। देखिए फिर से, if the relative speed and the angle approach of two vehicles is more, angle approach is two angles is more and increase the possibility of collision between the vehicles, this conflict termed major conflict। देखो जी, इस बात को यहां समझ पाओगे। एंगल देखो क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सामने क्रॉसिंग पे, ये भी एंगल ज्यादा बन रहा है। अब ये एंगल कम बन रहा है ना, ये एंगल कम बन रहा है, समझ में आ रहा है पूरी। अब पिक्चर देखो तो एंगल जितना ज्यादा बनेगा उतना कॉन्फ्लिक्ट मेजर होगा। ये एंगल क्या ज्यादा है 90, ये भी 70 80 60 बनेगा, ये भी है। यहाँ एंगल कम है तो ये माइनर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, करेक्ट ना, डन। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट माइनर कॉन्फ्लिक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉसिंग वीविंग जो आपको दिखाया बना के सेम वही काम है। रिलेटिव वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ अप्रोच बिटवीन द व्हीकल्स इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन डिक्रीजेज एंड दीज आर माइनर कॉन्फ्लिक्ट मर्जिंग और डाइवर्जिंग। इन दोनों आपको समझा रहा होगा एंगल क्या, किस एंगल की बात कर रहा है, पिक्चर क्लियर कर रहा है आपको, करेक्ट ना। तो मर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है। क्रॉसिंग और वीविंग में एंगल ज्यादा होता है। एंगल ज्यादा कैसा, तो आपको पिक्चर में दिख रहा है, और उसको मेजर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, वहां से जाने के बाद अस्पताल जाना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके नीचे बात ही नहीं होती है, या तो वहीं पे कुछ हो जाता है। और माइनर जब होता है तो कोई बात नहीं, गाड़ी से मामला हो जाता है, या तो पैर टूटता है। ठीक है, और उसमें एंगल कम होता है, और वो जो मर्जिंग और डाइवर्जिंग उसके अंदर में आता है। अब एक डायग्राम मैंने रखा है आपके सामने, ठीक है ना, मैं आगे की बात ज्यादा नहीं करूंगा, एक ही डायग्राम बनाया हूं, एक को समझ जाओगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर में ना कुछ चेंजेस होंगे, मैं कर दूंगा जहां जरूरत होगा। इधर आइएगा, आप पहले समझो इस बात को। क्या होता है ना, एक पिक्चर में लिया हूं कि आपको कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पे, मैं पहले ही बना दिया था और पिक्चर में कॉपी बना के आपको यहाँ डाल दिया है, ताकि यहाँ आपको टाइम नहीं खराब करना है बना के। और ये सब कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 4 तरह के होंगे। अगर मैं खुला छोड़ दूं, ये देखो, ये 4 रोड है, एक जा रहा है एक आ रहा है, यानी 2 लेन है, 2 वे 2 लेन। एक वे ये है, एक वे ये है, 2 वे 2 लेन, एक 1 वे 2 वे और 2 लेन है इसमें, करेक्ट ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये गाड़ी जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है। जब ऐसा हो रहा है दोस्तों, देखो यहां पे 1 2 3 4 कितने क्रॉसिंग, सामने कितना कोलिजन है, 4, 1 2 लाइन में 4। तो क्रॉसिंग पे कितना है, इसमें पिक्चर में जाना, यहां से केवल 10 पिक्चर देखिए, ये रेफरेंस केवल पिक्चर देखेगा। तो यानी अगर क्रॉसिंग रोड 2 वे ट्रैफिक ऑन बोथ रोड, यानी दोनों रोड पे 2 वे ट्रैफिक हो रहा है, तो क्रॉसिंग कितना हो रहा है 4, क्रॉसिंग कितना हो रहा है 4, करेक्ट ना। W का मतलब वीविंग है, वीविंग का मतलब यानी क्रॉसिंग और वीविंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखो ये कितना है, 2 वे है, बोथ रोड पे दोनों पे 2 वे है। अब वीविंग क्या होता है, वीविंग आपको पता है, वीविंग यही होता है ना, वीविंग यही होता है ना, हाँ है ना, यही वीविंग होता है ना, एंगल ज्यादा है, करेक्ट ना, ये वीविंग है। अब देखो वीविंग कितना मिल रहा है यहाँ पे, ये रोड है और ये सीधे जा रहा है, हाँ है ना, 1 2 3, ये 3, ये पूरा आपका कॉन्फ्लिक्ट जोन हो गया, 3 ये 3 ये 3 और ये 3, ये तीनों वीविंग है, 3 3 6 3 9 12 वीविंग हो रहा है ना, करेक्ट, डन। अब मर्जिंग देखो क्या हो रहा है, मर्जिंग 1 2, यानी हर रोड पे 2 मर्जिंग हो रहा है, 1 2, इस पे 2 मर्जिंग, इस रोड के ऊपर में 1 2 1 2, 4 रोड है, 4 पे 2 2 8 मर्जिंग हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है 24 हो रहा है ना। तो मैं हर चीज का पिक्चर नहीं बनाऊंगा आपको, मैंने एक बार बताया, आपको एग्जाम में कंडीशन दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कॉन्फ्लिक्ट कितना हुआ, सिंपल सी बात। और यही पूछा था मेजर कॉन्फ्लिक्ट कितना, माइनर कॉन्फ्लिक्ट कितना हुआ। तो हम मेजर माइनर में नहीं जाते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, माइनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर ना, हमने पहले ही बता दिया इस बात के बारे में। मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर इसी साल में मेजर बोले क्रॉसिंग और वीविंग है, तो आपसे बोलेगा मेजर कितना, तो आप बोलोगे 16, माइनर कितना है 8, टोटल कितना है 24। अरे बोलो यार हाँ है ना, करेक्ट ना। जिसको बहुत इंटरेस्ट है बनाते रहेगा, अब इसमें चेंज करते जाएंगे, इसलिए हम चेंज करते जाएंगे। अभी क्या है, 2 रोड है, क्या है कंडीशन, क्या है पहला कंडीशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑन क्रॉस रोड, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉस रोड पे हो रहा है ना, विथ 2 वे ट्रैफिक ऑन बोथ रोड, 2 रोड है, एक रोड है, दोनों रोड पे 2 वे हो रहा है। बाद में बोलेगा
एक रोड पे वन वे हो रहा है, यानी इसी रोड से दोनों गाड़ियां जा रही हैं और एक पे टू वे हो रहा है, एक कंडीशन है। दूसरा बोलेगा कि दो रोड है और दोनों पे वन वे हो रहा है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारा वे कम होगा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा ना, हाँ है ना, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा ना, समझ रहे इस बात को, समझ रहे हैं, करेक्ट। तो अभी जो कंडीशंस बनाया गया है, ये वाला कंडीशंस बताया गया, ये पूरा रटना नहीं है इसको, ये कंडीशन एक स्पेसिफिक केस के लिए है कि दोनों रोड पे टू वे हो रहा है, करेक्ट ना, तब जाकर 24 हो रहा है। और आप पिक्चर को इजिली, मैं अब तो समझ में आ गया होगा आपको, मैं बता रखा हूं कि माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, वीविंग क्या हो रहा है। अगर आपको बहुत डिटेल में एक बार स्टडी भी करना है ना, तो मैं आपसे गुजारिश है मेरा कि एक बार इस पिक्चर को ना बस आप अपने आप इसको चेक कर लेना, ताकि उसको आप इजीली विजुअलाइज कर पाओ, करेक्ट ना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसको और एक बार उसको विजुअलाइज कर लेना, ठीक है ना। अब देखो यही सब कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, करेक्ट। इसी एरिया को मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है, कैसे करना है। अब आप देखते हो कि जो रोड है यहाँ पे हम, अब जो आप देखो कि यहाँ पे रोटरी दे देते हैं, फिर हम साइन का यूज कर देते हैं, भैया तुम रुको तुम जाओ, ठीक है ना। साइन कैसे देंगे, तो एक प्रॉपर तरीके से गाड़ी अपना ट्रेवल करता है और कॉन्फ्लिक्ट एरिया को रिड्यूस कर जाते हैं, नंबर्स को रिड्यूस करते हैं, नंबर को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे रोटरी लगा देते हैं, ऊपर से साइन बोर्ड लगा देते हैं वहां पे हम, ठीक है, डन। तो ये आपका एक कंडीशन था जब दोनों वे पे आपका टू वे था, करेक्ट। नेक्स्ट आइए, अब मैं पिक्चर नहीं बनाया हूं, अब मैं पिक्चर नहीं बनाया हूं, सीधे याद कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट ऑन क्रॉस रोड विथ वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ एंड, यानी दोनों तरफ वन वे हो रहा है। फॉर एग्जांपल वन वे बोथ रेगुलेशन बना लेते हैं। नेक्स्ट आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड पॉइंट है ना दोस्त, ये रोड है आपका, ये रोड है आपका वन वे बोथ रेगुलेशन, करेक्ट। ये रोड ऐसे जा रहा है, बोथ रोड दोनों जा रहा है ऐसे, और ये दोनों जा रहा है ऐसे, डन। अब देखिए इधर आइए, इधर आइए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्रॉस रोड वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड, ऐसे दोनों तरफ वन वे हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, आप बना लेना इसको, 4 मर्जी 11 बनेगा। तो आप बस आप कंडीशन देख लेना, नेक्स्ट कंडीशन देख लेना, कॉन्फ्लिक्ट ऑन क्रॉस रोड विथ वन वे रेगुलेशंस ऑन बोथ रोड, ठीक है ना, करेक्ट। वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ एंड, ये वाला हम डायग्राम बनाया था 6, ये बनाया था हम लोगों ने, ये बनाया था हम लोगों ने। 4 क्रॉसिंग, ये भी वन वे है, ये भी वन वे है, करेक्ट ना। देखो यहां से निकल के ये आएगा, यहां से निकल के ये आएगा, डन। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये कंडीशन था आपका, 4 क्रॉसिंग 2 मॉर्निंग 6, ये कब था, कॉन्फ्लिक्ट रोड विथ वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड। तो अगर दोनों रोड पे वन वे है, दोनों रोड पे वन वे है, दोनों रोड पे ये भी वन वे है, ये भी वन वे है, करेक्ट ना। तो ये कंडीशन होगा, ये आपका स्पोर्ट जो हो गया आपका, ये है आपका क्रॉसिंग, ये है क्रॉसिंग, करेक्ट ना, और ये हो गया मर्जिंग। तो आपको 6 दिख रहा है, करेक्ट। तो ये भी आपका पिक्चर क्लियर हो गया, और ये कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये है, ये कब के लिए है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्रॉस रोड विथ वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्रॉस रोड विथ वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ, नहीं इसमें गलत कर दिया है, इसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्रॉस रोड विथ वन वे रेगुलेशन ऑन वन रोड and two way on other road, करेक्ट ना। दिस कंडीशन, ये एक कंडीशन है कि दोनों रोड पे टू वे हो रहा है, जो पहला कंडीशन जहां 24 कॉन्फ्लिक्ट था, एक पे वन वे जा रहा है, एक पे टू वे जा रहा है। इसका पिक्चर बना दे रहा हूं, दूसरे का बना दे रहा हूं, ये तीसरे का था, ये तीसरे का था, दूसरे का बना दे रहा हूं, बस मैं पिक्चर बना दे रहा हूं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। कंडीशंस क्या है ये देख लो पहले आप, ये क्या बोलता है, ये एक रोड है, ये रोड 1 है और ये रोड 2 है, इस पे ना वन वे हो रहा है, बस ये गाड़ी ना ऐसे जा रही है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, करेक्ट, वन वे हो रहा है, वन वे हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, इस पे वन वे, ये टू वे हो रहा है। तो एक रोड पे, यहां इस वाले रोड पे टू वे हो रहा है और इस वाले रोड पे वन वे हो रहा है। तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, करेक्ट ना। और यहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट काउंट कर लेंगे, तो हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया है कि अगर वो कंडीशन होगा एक रोड पे, हम मिट गया यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। आप डायग्राम देख लीजिए, ये जो सेकंड कंडीशन है दोस्त, ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है,
एक रोड वन वे है, एक बार इसको चेक कर लेना, वो गलती से वो टाइप में मिस्टेक हो चुका है, दोनों को एक ही टाइप कर दिया गया है। सेकंड जो केस है ये बोल रहा है कि जो एक रोड है वो वन वे है, देखो एक तरफ जा रहा है, और जो दूसरा रोड है वो टू वे है। इस तरह कंडीशन टोटल नंबर कॉन्फ्लिक्ट 11 आएंगे। और जो तीसरा केस है वो बोलता है कि दोनों रोड के ऊपर में बोथ है, दोनों रोड वन वे है तो 6 आएगा। तो सिर्फ अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, हमने 3 तरह की बातें किया। पहले 2 रोड है, इंटरसेक्शन 4 रोड का है, एक रोड 2 रोड, दोनों रोड पे टू वे जा रहा है, दोनों रोड पे टू वे जा रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट 24 था, ठीक है। दूसरा, एक रोड पे टू वे है, एक रोड पे वन वे है, कॉन्फ्लिक्ट 11 है टोटल कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा, एक रोड पे वन वे है, दूसरे रोड पे भी वन वे है तो कॉन्फ्लिक्ट कितना है, 6 हो रहा है, करेक्ट ना। तो ये हमने आपको विजुअलाइजेशन करा दिया। इसके अलावा भी मैंने कुछ टेबल बना के दे दिया है ताकि आप आगे के लिए भी समझोगे उस बात को। देखो ये ज्यादा रटना नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया आपको नोट। नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ऑफ रोड कॉम्बिनेटर, नंबर ऑफ लेन बढ़ाएंगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। रोड 1 रोड 2, अब रोड 1 पे लेन 2 है, रोड 2 पे लेन 2। पहला केस यही था ना, रोड 1 पे 2 लेन था, रोड 2 पे 2 लेन था, पहला केस यही था ना, तो 24 आया था, बोथ रोड्स 2 वे 24, करेक्ट ना। अब पहला रोड 1 वे है, दूसरा रोड, पहला जो रो है ना, मैं उस जितना मैंने तीनों बताया वो तीनों कंडीशंस को मैं एक जगह लिखा हूं। तो एक रोड 2 रोड है और दोनों रोड 2 वे है तो 24 कॉन्फ्लिक्ट अभी किया, देखा हम लोगों ने। 1 रोड, पहला जो रोड है उसमें 1 वे है, दूसरे में 2 है, 11 कॉन्फ्लिक्ट, और बोथ रोड 1 वे तो 6 कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अरे बोल रहे हाँ ना, तो ये वाला हम लोग पढ़ लिया। उसके अलावा क्या किया गया है, रोड 1 रोड 2 लिया गया है, रोड 2 4, तो नंबर ऑफ लेन यहां 2 है, यहां 4 बढ़ा दिया गया, नंबर ऑफ 4 है, तो नंबर ऑफ लेन बढ़ाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा ना। तो दोस्त इससे दिमाग लगाना, मैं बस आपको दिखाने के लिए कि नंबर ऑफ जितना नंबर ऑफ लेन बढ़ाएंगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो आप उसको रटना भी मत, आपसे पूछेगा भी नहीं, करेक्ट। आप बस ये 3 कंडीशन देखना और आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, करेक्ट ना। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ये सवाल आते रहते हैं, जो कोई आप कंप्यूटर एग्जाम दोगे तो वहां आता है, और आपको 3 ही कंडीशन पूछा जाएगा। आप अगर डिप्लोमा के हैं तो आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाएगा, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। ये तो मैं बस ये शो करने के लिए दिया हूं कि नंबर ऑफ लेन बढ़ाने के बाद ये चीजें हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, माइनर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में अच्छे तरह से चीजें पता हो चुकी है। आगे देखते हैं, एट ग्रेड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। अब जब ग्रेड इंटरसेक्शन हुआ, ग्रेड इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ कि लेवल सेम है, अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग तरीके से। पहला है अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ यार, अनचैनलाइज्ड, इन दिस इंटायर इंटरसेक्शन एरिया इज पेव्ड। सुनो पूरी बात पहले पढ़ लो फिर मैं समझाऊंगा। द इंटायर इंटरसेक्शन एरिया इज पेव्ड एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस टू द व्हीकल्स टू यूज एनी पार्ट ऑफ दिस इंटरसेक्शन एरिया, करेक्ट ना। पेव्ड का मतलब होगा सरफेस, पेवमेंट सरफेस। जो पूरा जो इंटरसेक्शन एरिया है, जितना रीजन है इंटरसेक्शन है, सारे क्या है, पेव्ड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है व्हीकल्स का, एनी पार्ट ऑफ दिस इंटरसेक्शन एरिया। इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट बट हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑपरेशंस ओवर द रिजल्टिंग द इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया। इट इज टू प्रोवाइड लो ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या होता है देखो जी, अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शंस का मतलब ये हुआ, अगर मैं करेक्ट डन। देखो आप क्या करते हो ना, जब रोड जाती है तो आप सिंपल सा मार्किंग रहता है, रोड पे मार्किंग रहता है, ऐसे मार्किंग रहता है, ये मार्किंग रहता है बस आना जाना, और ये इसके ऊपर में कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे चैनलाइज्ड। अब क्या करते हैं ना चैनलाइज्ड में, यहाँ पे सेंटर में हम कुछ रेज कर देते हैं, चबूतरा बना दिए, रेज कर दिए कुछ, और यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पे भी साइड में हम लोगों ने कुछ बना दिया ऐसे, इसको हम चैनलाइज्ड बोलेंगे। एक हाइट उठा देते हैं ना रोड पे, देखते हो ऐसे ऐसे, मतलब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे आके कि ये रोड बट रहा है, ऐसे बट रहा है, इसको जगह तो मतलब एक स्पेसिफिक कर दिया ताकि यहाँ पे आपका एरिया कम हो गया, लेकिन आपके सेफ्टी के लिए बढ़िया है। इसको हम बोलते हैं चैनलाइज्ड। और ये क्या है, ये आपका उसको हम कर्व बोलेंगे, जमीन से उठा देते हैं, कर आप देखे होगे, जो सेपरेट करता है, जो डिवाइड करता है, करेक्ट, सेपरेटर है, इसी को हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं चैनलाइज्ड। और जब नहीं रहता है तो इसी को बोलते हैं अनचैनलाइज्ड, करेक्ट ना। अब समझ गए अच्छी तरह से।
अब आप कभी कभी आपके रोड पे कहीं रहता भी नहीं है किसी से, वो कहाँ दे रहा है, जो छोटे मोटे चौराहे हैं वहां नहीं होता है, जहाँ ट्रैफिक वॉल्यूम कम में नहीं रहता है, जहाँ ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है वहां इसको देना पड़ता है, करेक्ट ना। तो उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देख लो। अब समझो इस बात को, इन दिस इंटायर इंटरसेक्शन एरिया इज पेव्ड, यानी जो सरफेस है जो पेवमेंट का, एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस टू द व्हीकल्स टू यूज एनी पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन एरिया। इंटरसेक्शन ऐसे की बात करें, अगर मैं वहां पे नहीं रहेगा तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, कहीं कहीं कुछ आ जाएगा। It is very easy to construct, but the most complex traffic operations is resulting in large conflict area. उससे क्या हुआ, conflict area बढ़ गया। It is suitable, ये कहाँ suitable है, provide low traffic volume, करेक्ट। अब ये डायग्राम ये है, ये चैनलाइज्ड का है जो हम अभी बनाए थे, यही चैनलाइज्ड है। ये आपका बना, इसको हम टेक्निकली कर्व बोलेंगे, यानी जमीन के सतह से कुछ ऊंचाई बना दिया गया, करेक्ट ना, कि यहाँ इजिली गाड़ी आपका कोलाइड ना करे। अब बस कम से कम ये बन गया तो गाड़ी ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो इन दोनों के बीच में आपका कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं होगा ना मर्जिंग का। ये बन गया तो इन दोनों के बीच में कोई मर्जिंग नहीं होगा ना, यहाँ मर्जिंग नहीं होगा ना, यहाँ नहीं होगा ना, और ये आ गया तो साइड साइड कोलिजन से निकल जाएगा ना, हाँ है ना, अरे बोलो यार। तो आप इजीली देख रहे हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चैनलाइज एंड अनचैनलाइज। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मैंने ये 2 लेन ले लिया, ये जा रही है ये आ रही है, तो जा रहा है तो सीधे जाएगा ये रोड, या तो ये यहाँ से जो जाएगा सीधे जाएगा या इसमें जाएगा, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से सीधे चला जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये जो रीजन आ रहा है ना उसके साथ मर्ज करके जाएगा गाड़ी, करेक्ट ना। तो अब पहले क्या करता, यहीं से घूम जाता तो कोलिजन एरिया ज्यादा बढ़ जाता, तो इससे एक आपको एक पैटर्न मिल जा रहा है, और उसकी अपेक्षा यहाँ पे हम इजिली ट्रेवल कर पाएंगे, करेक्ट ना। तो चैनलाइज अनचैनलाइज देख रहे हैं, वो हम बात की बात करेंगे। एक बार में ट्रैफिक नहीं होता है, ट्रैफिक सिग्नल लगा के अगर जो मूवमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की गाड़ी को यहाँ से मोड़ना है, तो जब गाड़ी को यहाँ से मोड़ना है तो आपका ये वाला बंद रहेगा, करेक्ट ना। इस तरह से आपकी सिग्नल होती है, तो उसकी हम क्या करेंगे, ये देखो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से अगर हमको सफर करना, अगर अच्छे तरीके से हमको ट्रैफिक फ्लो कराना है तो ये आपको चैनलाइज बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा हम सिग्नल का यूज करेंगे। अगर हम रोटरी बना दें और सिग्नल का यूज कर दें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो अभी आपको सारे टर्म्स को समझाना है, सारे टेक्निकल चीजों को समझना है। तो अब चैनलाइज क्या है, चैनलाइज का डायग्राम बना हुआ है। इट इज अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग आइलैंड into the intersection area in order to channelize the traffic flow into different stream. It reduces the total conflict area, available conflict area को reduce करता है, दिख रहा है आपको। It is comparatively difficult to, ये बनाना थोड़ा difficult है। Channelizing island provide in this case serves the following purpose, क्या करता है, हाँ, reduce relative speed, जो speed होता है गाड़ी, speed जो आपका speed होता है वहां पे उसको कम करना पड़ता है। Reduce angle, ठीक है ना, एंगल रिड्यूस कर रहा है, देखो डायग्राम में देखो भाई, डायग्राम में देखो एंगल भी रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे। इसको बनाने के कारण ये जो एंगल यहाँ से गाड़ी घूम जाती ना, यहाँ से गाड़ी घूमती, एंगल ज्यादा हो जाता ना, एंगल ज्यादा हो जाता ना, तो ये एंगल को भी रिड्यूस कर रहा है। जो जब गाड़ी बाहर है उसकी स्पीड कुछ और है, जैसे इस जोन में आएगी वहां स्पीड कम हो रहा है, तो स्पीड रिलेटिवली कम हो रहा है, उसका एंगल कम हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, हाँ है ना। तीसरा रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एरिया, ये देख रहे हो आप। अब रोटरी इंटरसेक्शन क्या है, अब हम बात करेंगे रोटरी इंटरसेक्शन। अभी तक आपने सारी, अब हम रोटरी का वही जो आपका सर्कुलर है उसी को हम रोटरी बोलते हैं, करेक्ट ना, रोटरी का बोलते हैं। अब रोटरी इंटरसेक्शन की बात करेंगे, क्या होता है रोटरी इंटरसेक्शन। इट इज इन लार्ज रोड इंटरसेक्शंस वेयर ऑल द कन्वर्जिंग व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू मूव अराउंड द लार्ज सेंट्रल आइलैंड in one directions before they can weave out of traffic flow into their respective directions radiating from the central island. कई तरह से रोड आपको दूसरे लेक से दूसरे रोड से रोड आएगा और वहां पे कन्वर्ज करता है, वहां आता है और वहां से निकलता है, तो उसको इजिली किसी चीज को फ्लो प्रोवाइड करने के लिए हम आइलैंड देते हैं, करेक्ट ना। और आप जिस शहर में भी रह रहे होगे इसका बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे होगे कि आइलैंड देने से क्या फायदा होता है, आप उसको देखे होगे। तो जो सेंटर पे बनाते हैं ना, जो बनाते हैं जहां पे कई जगह उसको डेकोरेशन लगा देते हैं, वहां पे फुहारा लगा देते हैं, फूल पत्ती लगा देते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, ना कि देखने में हम बचपन में कभी सुंदर लगाने, शहर को सुंदर करने बता नहीं, सुंदर तो हो रहा है, वो तो सेकेंडरी पार्ट है, वो सुंदर किया जा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे ट्रैफिक फ्लो को बहुत ही सेफ्टी देता है और हम इजिली कर लेते हैं और लड़ाई झगड़ा भी बहुत हद तक कम हो जाता है इससे, करेक्ट ना। तो उसी को हम रोटरी बोलते हैं। जब आप देखो जो आइलैंड बनाते हैं तो उसको बोलोगे रोटरी इंटरसेक्शन। जब आप चंडीगढ़ में जाओगे तो वहां लिखा रहता है रोटरी नंबर 1, वहां पे जो डिजाइनिंग है
वो हर चीज को किसी रोड चले जाओगे आप सेंटर मिलोगे तो वहाँ रोटरी 1, रोटरी 2, रोटरी 3, रोटरी 4, रोटरी 5। अब मानो वहां चले जाओ बोलोगे मैं रोटरी 5 पे खड़ा हूं, कोई फोन करके बोल दिया आपसे, आपको पता होना चाहिए कि इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम रोटरी बोलते हैं। करेक्ट। The main objective of providing a rotary is to eliminate the need of stopping even a crossing streams of vehicles and to reduce the area of conflict. By providing rotary crossing, conflict is eliminating and converted into weaving movement which consists the following. Weaving movement क्या होता है? Merging maneuver from the left and diverging out to right. ये सुनो पहले, इसको मैं समझाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा इसका। मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू लेफ्ट, यानी मर्जिंग का किसी जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें जाकर मर्ज कर जाना। तो ये अब आपको वीविंग मूवमेंट जो होगा ना, एक मिनट बहुत ध्यान सुनना, वीविंग मूवमेंट क्या होता है, ये मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट, मर्जिंग लेफ्ट, यानी एक गाड़ी चला रहे हैं तो ये मेरा राइट हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, है ना, तो बोलता है कि ये लेफ्ट मर्ज कर जाना। एंड डाइवर्जिंग आउट द राइट, मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट, या तो मर्ज करेगा लेफ्ट से या डाइवर्ज करेगा राइट से, ठीक है ना। ये मर्ज करेगा या तो यहां इस रोड से डाइवर्ज कर जाएगा, सिंपल इसका मतलब हुआ। मर्जिंग फ्रॉम राइट, या तो कंडीशन ये वाला मर्ज करेगा, यानी इधर से जो गाड़ी आ रही है उसमें मर्ज करेगा राइट, ठीक है। अगर इधर से व्हीकल आ रहा है तो उसमें क्या करेगा, या तो एक राइट से मर्ज करेगा या तो राइट लेफ्ट से मर्ज करेगा, या तो लेफ्ट से मर्ज करेगा लेफ्ट से डाइवर्ज करेगा। तो मर्जिंग डाइवर्जिंग समझ रहे हो, गाड़ी है तो इसका राइट है इसका लेफ्ट है, तो राइट मर्जिंग लेफ्ट मर्जिंग राइट मर्जिंग डाइवर्जिंग राइट लेफ्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि ये बात क्यों किया जा रहा है। रोटरी में हम क्या करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं कि रोटरी में कितना गाड़ी आए, ऐसा तो नहीं है कि रोटरी बना दें गाड़ी कितनी भी आ जाए, यहाँ पे उसका भी एक कैपेसिटी उसकी क्षमता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किन बातों का ध्यान देना उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सिंस इन इंडिया वी फॉलो कीप द लेफ्ट नोटेशन, फ्लो द व्हीकल्स अराउंड सेंट्रल आइलैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। इंडिया में बोलता है कि हम लेफ्ट नोटेशन को फॉलो करते हैं, और ये आपके पास एक मैं सेक्शंस का बना दिया हूं। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे हम, 2 मिनट के इंतजार कीजिएगा, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं इसको। एक हम रोटरी लेते हैं दोस्तों, एक हम रोटरी लेते हैं और ये मानो कि यहां से एक रोड है, करेक्ट ना, ये एक रोड आगे गया, एक दो, ये रोड नंबर 1 हो गया, ये रोड नंबर 2 हो गया, एक रोड यहां से निकाल दो, ये हो गया रोड नंबर 3, करेक्ट 3, और आपका ये हो गया आपका आइलैंड हो गया, करेक्ट ना। अब मैं आपको मर्जिंग डाइवर्जिंग की बात करेंगे, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4, ये आपको समझाना है, मुझे ये समझाना है, इसके लिए सारा काम कर रहा हूं मैं, ये समझ में, राइट से राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ये आपका नोटेशन है, ये क्या है इसके बारे में हम आपको समझाना है, मेन पर्पस ये है, इसको समझा रहा हूं। अब देखो जी, हम सेंट्रल आइलैंड का कैपेसिटी निकालेंगे, आगे आपको मैं डिजाइनिंग बताऊंगा कि सेंट्रल आइलैंड में कैपेसिटी कितना है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब कि इतना व्हीकल्स एक दिन में कितना व्हीकल जा रहा है, पावर आवर कैसे निकलेगा। जब हम कैपेसिटी निकालते हैं सेंट्रल आइलैंड का ना, पूरे आइलैंड पे कितना, गाड़ी तो इधर से भी आ रही है ना, इधर से भी जा रही है ना, हाँ है ना। अब इसको आइलैंड बना दे, यहाँ पे ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड हो गया। आइलैंड आप समझते हो क्या होता है ना, सेपरेट कर रहा है, यानी 2 वे हो रहा है, ये सेपरेट के लिए, और जितना आप आइलैंड दोगे वो आपके सेफ्टी के लिए बेहतरीन है। अब देखो मेरी बात है, जब कैपेसिटी निकालते हैं ना, 1-2 के बीच में निकालते हैं, अगर यहाँ कैपेसिटी और रोटरी का बोला जाएगा ना, तो 1-2 के, यानी इस जोन में, ये जोन है मेरा, इस जोन में कितना हुआ मूवमेंट, इस जोन में 2-3 के बीच में कितना मूवमेंट हुआ, 3-4 में कितना हुआ, 4-5, तो अलग अलग करके हम निकालते हैं। मेरे बात ध्यान सुनना, अगर कोई कैपेसिटी बोलेगा ना तो हम 1 रोड और 2 रोड के बीच में निकालेंगे। अगर कोई कैपेसिटी बोलेगा 2 और 3 में बोलेंगे, 3 और 4 में बोलेंगे, 4 और 5 में निकाल के सबको ऐड करेंगे, तब जाके होगा, करेक्ट ना। अब हम एक रोड को लेंगे, अब देखो इस जोन में कौन कौन से व्हीकल्स आएंगे, कुछ गाड़ी इधर से भी आएंगी, कुछ गाड़ी इधर से भी आएंगी। अगर यहां से यहां, अगर इस जोन की बात करना है दोस्त, तो यहां पे व्हीकल कहां से आएगा देखिएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे V43,
करेक्ट ना। V43 की बात बोला, राइट राइट बोला है। अब मैं अलग पेन से दिखा रहा हूं इसको। तो इस जोन पे एक गाड़ी आएगी जो यहां से ऐसे जाएगी, मुझे इस जोन 1 और 2 की मुझे बात करना ना, इसमें आएगी ना इसमें जाएगी। तो दोस्त इस यहां जो गाड़ी ऐसे जाएगी ना, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है 4 से निकली है और 3 में जा रही है ना, इसी को बोल दिया राइट राइट, राइट राइट V43। और जिसको हमने यहां नोटेशन में क्या दिया है, डी दिया है। अब मैं इसलिए दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसको मैं डी लिख दे रहा हूं यहां पे, करेक्ट, ठीक है ना। अगर देखो अगर ये रोड है आपका और ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से गाड़ी जा रही है, सुनो मेरी बात, लेफ्ट से गाड़ी जा रही है, ये लेफ्ट है, इसका देखो अब राइट क्यों, ये लेफ्ट है और ये राइट है, इस व्हीकल्स की बात करो तो यहां लेफ्ट से जा रही है आर इधर से, तो राइट से गाड़ी आई, राइट से गाड़ी, अब इसकी बात करो, ये राइट है, ठीक है ना, और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से गाड़ी जा रही है, तो इसका राइट इसके राइट में जाएगा, तो इसका मतलब 4 से निकले गाड़ी 3 में गई, तो 4 से गाड़ी जो भी गाड़ी 4 से 3 में जाएगी, राइट टू राइट जा रही है, तो वो यहां इस जोन में क्रॉस तो करेगी ना, हाँ या ना, अरे बोलो यार हाँ या ना। तो हमको इस रीजन में जो भी गाड़ी है, ये मतलब नहीं है कि 1 और 2 में आ रही जा रही है, मेरी बात ध्यान सुनो, ये मतलब नहीं है कि 1 और 2 में गाड़ी आ रही है, यानी इस रीजन में गाड़ी, तो 4 से निकल के 3 में जाने वाली गाड़ी, इसको हम डी बोलेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल बोलेंगे, हाँ या ना, ये बोलेंगे डी1। अब सुनिए अगला क्या दिया है यहां पे, अगला क्या दिया है, बोलता है लेफ्ट लेफ्ट 1 to A, इसका राइट इसका लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से निकलती है, लेफ्ट से निकलती है और लेफ्ट में चली जाती है, इसको हम A बोल दिए। किसका, 1 से निकल के 1 में चली गई, 1 से निकल के 1 में चली गई, है ना, है ना, ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया, इसको हम बोल दिए लेफ्ट लेफ्ट, कहां से 1 1 2, इसका नाम दे दिया हम A, करेक्ट ना। और पहले वाला क्या था मेरा, ये था मेरा डी, डन, क्लियर है यहां तक, बढ़िया। तो हमें मेन एम क्या है, हमें मतलब नहीं 1 और 2 से मतलब नहीं, हमें मतलब है 1 और 2 की कितनी गाड़ियां आ रही हैं, यहां से ये गाड़ी आएगी और इसको वीव करते हुए यहां जाएगी, हाँ है ना। और इसको हमने बोल दिया ग्रीन से लिखते हैं राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। और ये गाड़ी ये जो आ रही है ना, या तो 4 से जाएगी या तो 3 से आएगी, तो मैं इसको लिख देता हूं V42/V332, ठीक है। इसका कोई भी नाम दे दो, इसका हम दो सी बोल दिए, ये सी, वहां जो दिया है वही करते हैं, यहां क्या दिया हुआ है, सी दिया है, ठीक है, बढ़िया है, इसको सी। अब रिलेट करेंगे यार, जिसको नहीं आ रहा समझ में ना, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लेफ्ट राइट की बात करेंगे, लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट आएगा तो गाड़ी कहां से आएगा भैया, कहां से आएगा, 1 से आएगा। अब एक गाड़ी 1 से, जो पॉसिबिलिटी है ना उसकी बात करें, 1 से जाएगा और उसको 3 में जाना है, 1 से जाके 3 में जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना, 1 से जाके 3 में जाएगी, तो V13, ये इसको क्या ABC, इसको हम B बोल दिए, इसको हमने B बोल दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो जी ये सारे चीज क्यों किया गया, सबसे पहली बात, पहले अब नोट्स पे आओ, अब ये हो गया ना, अब सारे जो कंक्लूड कर, जिसको समझ में आ गया ना अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं सबको इंक्लूड करूंगा। मेरा एम क्या है, पहले मैं पूरी बातों को बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, हम ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की बात कर रहे हैं। अब उस ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में, ठीक है, हम लोगों ने बताया कि अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे, डायरेक्ट कोलिजन होगा, आपका 90 डिग्री एंगल होगा या वीविंग होगा, ठीक है, या तो कन्वर्जिंग होगा या तो मर्जिंग होगा। अलग अलग हमने सेगमेंट बता के नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया। अब हमने बता दिया कि ये समस्या होंगी, उसके लिए हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया कम करो, वहां पे रोटेशन करो, तो उसके लिए उस पूरे चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हमने रोटरी दिया। रोटरी इसको बोलते हैं, दिख रहा है आपका। अब हमें कैपेसिटी निकालना है, ट्रैफिक कैपेसिटी निकालना है। अब हम डिजाइनिंग करें तो हमें पता होना चाहिए कितना जाएगा। अब देखो, अब हमने क्या किया कि इसकी हमें ये निकालना है कि 1 2 3 4, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जरूरी नहीं इंटरसेक्शन 4 आउट का होता है, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा। तो जब वो कैपेसिटी निकाला जाएगा ना, मैं आगे जाके रोटरी कैपेसिटी का आपको एक फॉर्मूला दूंगा,
इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो कैपेसिटी और नहीं है कि इसमें कितना गाड़ी में कितना रोड, इस पूरे रोड में कितना गाड़ी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं होता, कदापि नहीं होता। इसका मतलब जो हम फॉर्मूला देंगे वो दो रोड के बीच का जो सेक्शन है वहां से ट्रेवल करने वाले गाड़ी है उसका कैपेसिटी की बात करी जा रही है, करेक्ट ना। तो हमने आपको दो रोड ले लिया, एक और दो, करेक्ट ना, डन। हमने एक और दो रोड ले लिया। अब इंडिया में क्या होता है ना, अब फॉरेन में जाओगे तो मैं पढ़ा रहा हूं इंडिया के अकॉर्डिंग, मैं इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे नोट में लिख दिया, सिंस इन इंडिया वी फॉलो कीप द लेफ्ट नोटेशंस फॉर फ्लो ऑफ व्हीकल्स अराउंड सेंट्रल आइलैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो सेंट्रल आइलैंड होगा ना, आप चलाए हो गाड़ी तो वहां पे हम लेफ्ट नोटेशंस का यूज करते हैं और जो नोटेशन क्लॉकवाइज होता है। इसीलिए अगर क्लॉकवाइज, ये अब आप बच्चों सवाल करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ये घुमा क्यों जा रहे हो, यहां से क्यों जा रहे हो, अरे यार क्योंकि हमारा ये नोटेशन से हिंदुस्तान में इसको फॉलो करते हैं कि अगर 3 नंबर गाड़ी को जाना होगा 2 नंबर में तो यहां से नहीं आ जाएगा, उसको क्लॉकवाइज आना है। जो भी फ्लो होगा वो लेफ्ट होगा और क्लॉकवाइज होगा, हाँ ना, ये जानना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने पर ध्यान रखना, ये नहीं फॉरेन में जाओगे तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग है भाई, अलग अलग कंट्री का। अपन को इंडिया में जिसको विदेश जाना है वो पढ़ लेगा वहां जाके, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सिंपल सा, जो अभी फ्लो क्लॉकवाइज होगा। इसीलिए कोई बच्चा सोचेगा क्यों भाई यहां से गाड़ी घुमा के ला रहा है, यहां से यहां क्यों ला रहा है, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज को फॉलो करना है इंडिया में और लेफ्ट रोटेशन को फॉलो करना है, करेक्ट ना। अब हमने ये जो बनाया ना कि आपका इस ट्रैफिक में जो पॉसिबिलिटी आएगी ना उसको हमने निकाल दिया, करेक्ट ना। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा है। अगर गाड़ी नंबर 2 में हम इस जोन में जो यहां से गाड़ी निकलेगी ये इसमें जाएगी, है ना, लेफ्ट टर्न है तो यहां जाएगी, तो ये एक संभावना होगी। दूसरा संभावना, यहां से जो गाड़ी निकल कर आएगा ये गाड़ी निकल के इसमें जाएगी, ठीक है। ये अब देखो 2 नंबर में 3 से निकल के गाड़ी जाएगी, 4 से गाड़ी जाएगी, तो 3 और 4 V4 C आ गया। तो जो 3 से निकल कर आएगी और 4 से जाएगी, हरा वाला हो गया, एक पॉसिबिलिटी बनाना। दूसरी बात ये 4 और 3 से 2 में आएगी, 1 से 2 में जाएगी, तो 1 से 2 में ये हो गया, लाल वाला हो गया, करेक्ट ना। अब 1 से गाड़ी जाकर 3 में जाएगी, तो 1 से लेकर 3 में जाएगी, तो ये वाला हो गया, बी हो गया आपका। और आपका गाड़ी अगर 4 से लेकर 3 में जाएगी तो ये डी हो गया। तो कहने का मतलब है 1 और 2 के बीच में हर जगह 4 तरह की पॉसिबिलिटी होगी यार, 4 तरह। अब जैसे यहां जाना है तो इसमें से गाड़ी निकल के इसमें जाएगी, तो ये ए था तो ए हो जाएगा, या 4 और 3 1 से गाड़ी निकल के इसमें जाएगी, दूसरा हो गया, करेक्ट ना। जो आप इसको बोल रहे हो सी बोल रहे हो वो सी हो जाएगा। दूसरा, यहां जो गाड़ी आएगी ये आपका 4 और 3 से निकल के 1 से निकल के जाएगी, 4 से निकल जाएगी, फिर इससे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप 1 और 2 की बात कर लो, 2 3 की बात करो, 3 और 4 की बात करो, 4 और 5 1 की बात कर लो, हर जगह ये 4 तरह का फ्लो आएगा आपको, हर जगह 4 तरह का फ्लो आएगा। और जब हम कैपेसिटी निकालेंगे ना, हम 1 और 2 के बीच में निकालते हैं, 2 और 3 के निकालेंगे, 3 और 4 के निकालेंगे, 4 और 5 के निकाल रहे हैं। अरे यार बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब एक बात देख रहे हो ना, देखो ये लाल वाला जो रोड है ना, ये मैंने दिखा दिया, लेकिन ये क्रॉसिंग किसी से नहीं कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ए रोड और डी रोड किसी से क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन ये सी और ए क्रॉस कर रहा है, इसको हम विभिन्न बोलेंगे, करेक्ट ना। बस इतना जानिए अभी तक। अब मैं डायरेक्ट जब आऊंगा ना, जब डिजाइनिंग कैपेसिटी बताऊंगा तो सीधे मैं ड्रॉ करूंगा, तो फिर वहां मत पूछोगे ए बी सी डी क्या है, ए व्हीकल्स कौन सा है, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं इसको इजीली आपको बता दिया हूं, करेक्ट ना। तो अब जाके आपका ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ रहा होगा, ये पार्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं V43 को डी लिखा हूं, इसको ये लिखा हूं, इसके पीछे चले जाइए। तो वीविंग मोमेंट की बात, वीविंग क्या होता है, ये सारी। तो अब हमको डिजाइनिंग करना है दोस्त, रोटरी इंटरसेक्शंस में आके हमको डिजाइनिंग करना है, कैपेसिटी निकालना है उसका। उस कैपेसिटी को निकालने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसका जो रोड होगा, जो एंट्री होगा रोड का, तो उसका रेडियस कितना होगा, एक एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिट पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कितना स्पीड रखना है, कितना विड्थ रखना है, कितना रेडियस रखना है। एग्जिट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी रखना है, कितना स्पीड, कितना रेडियस रखना है, ठीक है। ये सब बातों की बात करेंगे हम ध्यान से। अब हमको डिजाइनिंग करना है इसका, जब डिजाइनिंग करें तो हम कैपेसिटी निकालेंगे। तो अभी तक आपको हमने बेसिक बता दिया, तो अब जाके आपको एक बात क्लियर हो गया, मर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है, और ये जो नोटेशन है आपको अब जाके क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं आगे डिजाइनिंग करूंगा, तो जब मैं ए बी सी डी बोलूंगा तो समझ जाओगे ए बी सी डी का मतलब क्या हो गया, और इजीली बता दिया। जैसे अब आप प्रैक्टिस करना है तो आप इसी ए बी सी डी को 2 और 3 की जो बनाओ,
इसी एबीसीडी को आप 3 और 4 की बना, इसी एबीसीडी को 4 और 1 की जगह, यहां तक आपको मैंने बताया। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग का, डिजाइन स्पीड। पहली बार डिजाइन स्पीड की बात करेंगे कि स्पीड कितना रखना है और कैसे रखना है। व्हीकल अप्रोचिंग एट ग्रेड इंटरसेक्शन have to considerable slow down their speed is compared to design speed of that particular road. However, there is no need for vehicles to stop at rotary. जो भी आपका डिजाइन स्पीड है, फॉर एग्जांपल कि 60 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर, उससे रिड्यूस करना। अब रिड्यूस करना है बोल तो दिया, आपको पता है रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे तो हम अपने फंक्शनिंग में हम कॉन्शियस रहेंगे, ठीक है ना, हम अपने गाड़ी के ऊपर कंट्रोलिंग रखेंगे। तो क्या कितना रहेगा उसके लिए कोड ने आपको स्पीड दे रखा है। अगर रूरल एरिया में डिजाइनिंग करें तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगा, इंडियन रोड कांग्रेस। अगर अर्बन एरिया में है तो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगा। शेप ऑफ आइलैंड, शेप ऑफ आइलैंड की बात कह रहा है, अगर मेरा इस तरह का रोड है, इस तरह का रोड मतलब आपके 4 रोड मिल रहे हैं और चारों का विड्थ लगभग सेम है, करेक्ट ना। तो इस तरह के एरिया में प्रेफरेबल जो आइलैंड होगा वो सर्कुलर होगा, करेक्ट। अगर आपको नंबर ऑफ लेन्स बहुत ज्यादा है, करेक्ट, बहुत ज्यादा, 4 से ज्यादा है, करेक्ट ना, तो ये क्या है, यहां पे जो बनेगा ये है इलिप्टिकल बनेगा, करेक्ट ना। तो मेनली आपको 2 तरह का दिखता है, सिंपल सी बात है। जो शेप है ये सर्कुलर कब होगा, जब 4 रोड मिल रहे हैं लगभग सेम के। अब 4 से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ 1 2 3 4 है, मतलब इससे ज्यादा आएंगे, ठीक है ना, ज्यादा आएंगे, मतलब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इस तरह केस में मल्टीपल 4 ज्यादा तो हम एलिप्टिकल बनाएंगे, करेक्ट। अब यहाँ देख लीजिए इस बात को, द शेप ऑफ सेंट्रल आइलैंड डिपेंड्स ऑन नंबर एंड लेआउट ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स। ये नंबर पे और कितने रोड उस नंबर पे इंटरसेक्टिंग को मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। व्हेन 2 इक्वल इंपॉर्टेंट रोड्स क्रॉसिंग एट रफली राइट एंगल, ऑल द 4 रेडिएटिंग रोड्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली, इसको सर्कुलर शेप इज सुटेबल। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं ना सर्कुलर शेप कहाँ सुटेबल होगा, तो बोलोगे कि व्हेन 2 इक्वली इंपॉर्टेंट रोड्स क्रॉस एट रफली राइट एंगल, दैट इज ऑल 4 रेडिएटिंग रोड्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सर्कुलर शेप इज सुटेबल। सर्कुलर शेप किस जगह पे सुटेबल, ये बात हो गई। उसके बाद इलिप्टिकल की बात करेंगे, द आइलैंड्स में बी इलोंगेटेड टू बी एकोमोडेट in a layout where more than 4 intersecting roads are there, termed as elliptical shape, ठीक है। तो मेनली आपका सर्कुलर इलिप्टिकल और भी है, टर्बन का है, लेकिन वो आपको बोलने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में स्पीड कम होता है, लेकिन मेनली जो आप देखोगे सर्कुलर और इलिप्टिकल है। टेंजेंट शेप इज नॉट डिजायरेबल as there is a tendency of traffic in the directions to move much faster than specified speed। यहाँ पे जो स्पीड होता है बहुत ही तेज होता है, ऐसा डिजाइनिंग होता है, तो इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं। टर्बिन शेप फॉर रिडक्शन इज स्पीड ऑफ व्हीकल एंटरिंग द रोटरी बट क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स एट नाइट एट हेड लाइट ग्लेयर। टर्बन शेप होता है तो रात में दिक्कत करता है, तो मेनली आपको हम बता दिए कि ये शेप का रोटरी बनता है, लेकिन सर्कुलर और इलिप्टिकल हमारा मेनली डिजाइनिंग हम यूज करते हैं। अब रेडियस ऑफ सेंट्रल एंड रोटरी आइलैंड, अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, सेंट्रल क्या बात है, जो आप रोड मिला रहे हो सेंट्रल में जो हम बना रहे हैं सर्कुलर, उसका रेडियस की बात कर रहे हैं, करेक्ट ना, उसका रेडियस कितना रखेंगे और वो किन चीजों पे उसका रेडियस डिपेंड करेगा, ठीक है। एज इन केस ऑफ नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कर्व, सेंट्रीफ्यूगल, आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है ना हॉरिजॉन्टल कर्व का, उसमें आपने क्या किया है, जब हॉरिजॉन्टल कर्व पे गाड़ी को टर्न करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर कौन करता है, सुपर एलिवेशन, रोड को हम उठाते हैं आउटर साइड से, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बात आप पढ़े हो, तो वही बात लिखा हुआ है कि अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कर्व होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, जो बाहर तो फोर्स लगेगा mv²r इज रेजिस्टेड बाय फ्रिक्शंस एंड सुपर एलिवेशंस। हाँ या नहीं, याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है आपको, अरे यार अभी याद आएगा आपको। तो उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन बताया था ना यहाँ पे, ऐसे E + F = v² 127 R, हमने प्रूफ किया था ना दोस्त, प्रूफ किया था ना आपको, ये कहाँ था हॉरिजॉन्टल। लेकिन अब एक तरह से जब हम रोटरी बनाते हैं तो वहां भी टर्निंग है ना हॉरिजॉन्टल की तरह ट्रीट करती है, करेक्ट ना, तो वही आपको बात समझना है। ये था हॉरिजॉन्टल के लिए। अब आगे का लाइन पढ़िए इसको। सिमिलरली इन केस ऑफ रोटरी रोडवे इट इज रेजिस्टेड ओनली बाय फ्रिक्शंस एज सुपरएलिवेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन दिस केस, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान सुना, बोलोगे सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब भी कोई सर्कुलर रोड से हम टर्न करते हैं तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। अब वो राउंडेड है और हम गाड़ी घुमाते हैं तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था उसको काउंटर कौन कर रहा था, उसको काउंटर कर रहा था सुपर एलिवेशन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसको काउंटर कर रहा था। लेकिन जब रोटरी पे हम टर्न करेंगे तो उसको केवल फ्रिक्शन करेगा, वहां हम सुपरसेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा वो अर्बन उसको शहर में बनाते हैं हम, और हम उतना हाइट नहीं देंगे और बेढंगा लगेगा और हमारे सेफ्टी वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्त इसीलिए तो हम स्पीड कम कर रहे हैं। जो आपका स्पीड था, याद पहले ही बोल दिया कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, आपको पहले था जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी स्पीड बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। तो यही तो इसीलिए हम लोग ई को 0 रख देंगे। जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल बनाएंगे तो ई को 0 रख देंगे। इससे क्या होगा, फिर बोलो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अरे यार तो हम उसको कम कर दे रहे हैं ना, कैसे कम कर रहे हैं, रेडियस को बढ़ा देंगे और वेलोसिटी को घटा देंगे। डन। अब आगे देखिए इस बात को, E प्लस ए बी स्क्वायर हमें प्रूफ कर रखे हैं ना, तो हम क्या करेंगे ना दोस्त, हम क्या करेंगे ना, जब हम रोटरी डिजाइनिंग करेंगे ना, E को क्या कर लेंगे, E को 0 बोल देंगे। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमको रेडियस कितना रखना है, रेडियस कितना रखना है, R जो होगा ना मेरा वो आ जाएगा V स्क्वायर 127F, इतना हम उस कर्व का रेडियस देंगे। अब पिक्चर समझ आएगा। अब क्लियर हो गया, ये आ गया, E को 0 कर दिया, R इक्वल टू V स्क्वायर 127F आ गया। डन, ये फाइनल हो गया। हेंस रेडियस ऑफ एंट्री, अब देखिए यहाँ एक लाइन आ गया, हेंस रेडियस ऑफ एंट्री कर्व इज एज फॉलो। अब ये एंट्री कर्व क्या है, एंट्री कर्व क्या है, देखो जी, जब भी आप रोटरी के अंदर एंटर करोगे तो एक रोड से आप एंटर करोगे, एक से एग्जिट करोगे, तो जहां से हम एंट्री कर रहे हैं ना वो एंट्री कर्व हो गया, और एग्जिट करो तो एग्जिट कर्व बोल दिए, करेक्ट ना। अगर इसको समझाने के लिए, सारे टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम लूंगा, वहां सब कुछ बताऊंगा। अभी आप जानो कि एंट्री का मतलब जिस लेन से हम एंट्री कर रहे हैं, जिस लेन से एग्जिट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, गाड़ी आपका जा रहा है एंट्री, तो वो जब जा रहा है तो उसका भी एक कर्व होगा, तो एंट्री का कर्व रेडियस होगा, फिर निकल रहा है उसका भी एक कर्व होगा, करेक्ट ना। अब कैसे होगा, पिक्चर आपके सामने आएगा और वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डन। अब देखिए, हेंस रेडियस ऑफ एंट्री कर्व इज एज फॉलो। अगर एक रूरल एरिया में अगर 40 किलोमीटर हमने बोला है ना कि रखना है स्पीड, अर्बन में बोला है ना 30 किलोमीटर रखना है हमको स्पीड, तो 40 किलोमीटर में रेडियस 20 से 35 के बीच का रेंज है और 30 में 15 से 25 का रेडियस है। ये आपको एक कोड ने प्रोवाइड कर दिया। और कोड ने एक और बात बोला है, IRC रिकमेंड्स किया कि मिनिमम रेडियस जो सेंट्रल आइलैंड का होगा 1.33 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ एंट्री कर्व। यानी गाड़ी जिस कर्व से एंट्री कर रही है, अगर मान लो कि उसका अर्बन में 30 है और ये 20 है, अगर इसको समझिए इस बात को, ये कह रहा है कि अगर व्हीकल एंटर कर रहा है तो उसका रेडियस अगर है 20 मीटर, हाँ है ना। अब मैं ऐसे बना के भी दिखा दे रहा हूं आपको, ये है आपका रोड और ऐसे रोड है, अलग अलग रोड है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये एंट्री कर रहा है गाड़ी, एक बात करो तो ये जो कर्व है ना, इसका जो रेडियस है ना, इसकी बात हो रही है R, हाँ है ना, मेरी बात समझ गया। ये एंट्री पॉइंट हो गया, क्या हुआ, एंट्री पॉइंट हो गया। अब पूरी बात को समझिए, तो एंट्री का रेडियस हमने यहां से निकाला और हमने 20 मीटर ले लिया, एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा है। अब ये बात बोल रहा है कि जो सेंट्रल आइलैंड इसको बोलते हैं, हाँ है ना, बोलता है इसका जो रेडियस होगा ना, इसका रेडियस जो होगा ना, ये R1 है, इसका जो रेडियस होगा ना, इस सेंट्रल आइलैंड का रेडियस R1 आपका, ये R1 है आपका एंट्री का, तो इसका रिलेशन R1 से है कितना, बोलो 1.33 इंटू R1, यानी 1.33 इंटू 20। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा मतलब नहीं होता है कि आप, कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम इतना होना चाहिए, 12 इंटू 2 266, 266 26.4 मीटर, हाँ है ना। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि एंट्री का जो रेडियस होगा वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, जो हमने वेलोसिटी रख दिया, तो 20 मीटर से 25 मीटर का गया, 20 मीटर मान लिया, तो जो आइलैंड होगा उसका मिनिमम बोला गया है, यानी आइलैंड का कम से कम इतना ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है ना, और अच्छा बात है, ठीक है। आप जरा पेड़ पौधे लगाओगे, डेकोरेट करोगे, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। R1 कैसे निकाल रहे हैं, एंट्री कैसे निकाल रहे हैं, E प्लस एफ वी स्क्वायर 127R,
वहां ई को जीरो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा सुपर जीरो। अब मन में आप मत बोला सर आप वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए ई डालते हैं, लेकिन इसी तो स्पीड कम कर रहे हैं, इसी तो आर बढ़ा रहे हैं, तो उसको काउंटर वो इतना प्रोवाइड होगा कि उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ काउंटर कर लेगा, करेक्ट ना। तो ये बात आ गई, ई को जीरो कर दिया, यानी सुपर एलिवेशंस कभी भी आपको रोटरी में प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद जो रेडियस आएगा एंट्री का, वो रेडियस रेफरेंस होगा आइसलैंड का रेडियस के, कितना होगा उसका 1.33 टाइम्स मिनिमम, यानी इस 26.6 से तो कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा, करेक्ट ना। तो इस स्टेटमेंट को आप समझ गए अच्छी तरह से, उम्मीद करते हैं यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। दूसरा बात, vehicles leaving the rotary would be accelerate to the speed of the radiating rods and hence the exit curve should be the larger radius than entry curve। अब जब गाड़ी जब एंटर करेगा ना, तो रोटरी के अंदर में गाड़ी एक लेग से एंटर करेगा, एक से बाहर जाएगा, क्लियर है ना। जिससे जाएगा वो एंट्री होगा, जिससे बाहर जाएगा एग्जिट होगा। तो दोस्त आप प्रैक्टिकली इस चीज को जो गाड़ी चलाते हो एक्सपीरियंस किए हो कि जब गाड़ी अंदर जाती है तो स्पीड कम रहेगा, कंपेरेटिवली जब बाहर निकलेगी तो स्पीड ज्यादा रहेगा, यानी एक्सीलरेट करेगी, है ना। अंदर जाएगा तो उसके पास सिचुएशन रहेगा कि साइड से गाड़ी आएगा, वीविंग रीजन होगा, हो सके कोई गाड़ी दूसरे लेन से आए, करेक्ट ना। लेकिन जैसे वो बाहर जाएगा तो क्या आएगा, एक्सीलरेट करेगा, ज्यादा स्पीड जाएगा कंपेरेटिवली एंट्री से। तो ये एक बात आया कि एंट्री और एग्जिट, जो एंट्री का अब आपको रेडियस ज्यादा है, उसका रेडियस हमेशा क्या होगा, एग्जिट का ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा है तो रेडियस को ज्यादा किया गया है, करेक्ट ना। तो कंप्लीटली इस बात को याद रखना कि स्पीड ऑफ द रेडिएटिंग रॉड हेंस एग्जिट कर्व शुड बी लार्जर रेडियस देन एंट्री कर्व। एग्जाम में पूछा भी जाता है तो हमेशा बोलना एग्जिट कर्व क्या होगा, ज्यादा होगा उसका रेडियस एंट्री कर्व से। अब एक पिक्चर आपके सामने ला दिया, इस पिक्चर से सारी कॉन्सेप्ट्स आपके सारी चीज विजुअलाइज हो जाएंगे, आपको क्या क्या है इसमें। ओके, अब देखिएगा, IRC recommend radius of exit curve to be 1.5 to 2 times of radius of entry curve। अब देखो जी, अब तो तीन चीज आ गया, अब एंट्री कर्व का रेडियस कम है, एग्जिट ज्यादा है, ये बात बोलेगा। तो सारा कहानी एंट्री पे कर रहा है ना। आपने क्या किया, एंट्री का रेडियस निकाला, कैसे, E प्लस एफ वी स्क्वायर 127R, ई को 0 रख दिया तो आपका वहां से R आ गया वी स्क्वायर 127F, करेक्ट ना, वहां से R आया। उस R का 1.33 टाइम्स आइजेड हो गया और उस R का 1.5 से 2 टाइम्स क्या हो गया, एंट्री कर्व हो गया। अरे बोलो यार हाँ या ना, हाँ या ना। अब आप इस बात को बहुत अच्छे तरह से आप समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अब देखिए, मैंने एक रोड लिया, एक एंट्री लिया और एक एग्जिट ले लिया, ये एंट्री है ये एग्जिट है, एक सेक्शन लिया ताकि मैं सारे टर्मिनोलॉजी को आपको विजुअलाइज करा पाऊं। और ये है आपका आइसलैंड। अब गाड़ी यहां से एंटर कर रहा है, तो देखो इसको बोल दिया, ये जब एंटर कर तो ये कर्व है ना, ये नहीं पूरा सर्कल है, ये कर्व यहाँ एंटर, जहां से ये एंटर कर रहा है तो गाड़ी को जाने के लिए एक जगह दे रहा है, तो यहाँ पे कर्व बनाएंगे। तो इसका जो रेडियस, इसी को हम बोल देंगे एंट्री रेडियस, है ना। अब इस रेडियस से 1.3 इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम होगा 1.3। उसके बाद ये गाड़ी यहां निकलेगी तो इसका जो रेडियस होगा तो ये ज्यादा, इसका रेडियस और ज्यादा बना देंगे, यानी रेडियस जो इसका रहेगा, यानी यहाँ जो रेडियस होगा इसके कंपेरेटिवली ये रेडियस ज्यादा आएगा। क्यों, गाड़ी निकलेगी तो एक्सीलरेट करेगी, उसका स्पीड ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा किया जाएगा। तो ये एंट्री एग्जिट। अब देखो यहाँ पे चैनल है, ये चैनल है, ये चैनल है, तो इसको वीविंग लेंथ बोला गया है। वीविंग लेंथ क्यों बोला गया है, देखो अब मान एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि गाड़ी यहां से गई, गाड़ी यहां से गई और ऐसे बाहर गई, है ना, ऐसे बाहर गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको पता है कि अगर मानो कि गाड़ी इधर से आ रही है और इसको भी यहां जाना है, निकलना है, तो ये गाड़ी यहां से आएगी, है ना, है ना। तो यहां क्या हो रहा है, वीविंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वीविंग हो रहा है। इसी को हम एंगल की बात करेंगे, करेक्ट ना। तो जितना ज्यादा ये स्पेस लेगा एंगल कम होगा ना, और एंगल कम होगा तो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो माइनर होगा ना। आपको बताया था ना, मेजर कॉन्फ्लिक्ट का एंगल ज्यादा होने से होता है। ठीक है, एग्जांपल दिया है। तो दोस्त ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ना, यहां से अगर इसी को हम बोलते हैं वीविंग लेंथ। वीविंग लेंथ का ये जोन है जहां पे ये वीविंग होता है, इसको हम वीविंग लेंथ बोलते हैं। अभी मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, एंट्री इसको बोलते हैं, इसका रेडियस एग्जिट बोलेंगे, और इस चैनल से इस चैनल तक मैंने एक सेक्शन बता रहा। अगर इसकी बात यहां से यहां तक की बात करें, इसको क्या बोलेंगे, वीविंग लेंथ। जहां पे ये वीविंग हो रहा है, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, इसको वीविंग लेंथ बोल दिया, है ना। तो अभी आपको ये भी क्लियर हो गया। अब आगे आइए, वीविंग लेंथ। अब इसी को हम, ये जो एरिया है ना,
ये पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, वीविंग एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीविंग एरिया बोलेंगे, करेक्ट ना, ये एरिया को। अब देखिए यहाँ पे वीविंग एरिया सिंस बाय प्रोवाइडिंग रोटरी क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट इज कन्वर्टेड वीविंग मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस इन जोन टर्म वीविंग एरिया, हेंस इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। इसी को वीविंग एरिया बोलते हैं, करेक्ट ना। तो आप एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, वीविंग लेंथ क्या होता है, वीविंग एरिया क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको मैंने इस पिक्चर से विजुअलाइज करा दिया, करेक्ट ना दोस्त। एक और होता है आपका नॉन वीविंग विड्थ होता है, डन। वो क्या होता है इसको समझिए। फॉर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो द वीविंग एंगल शुड बी स्मॉल बट नॉट लेस देन 15 डिग्री एज इट विल इंक्रीज डाया ऑफ सेंटर। डाया ऑफ सेंटर को जितना बढ़ाएंगे एंगल कम होगा, जैसा आपको दिखाया। एंगल क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है दो व्हीकल्स के बीच का। तो बोलता है कि इट वुड इंक्रीज द डाया ऑफ सेंटर। अगर आपका ऐसा करना है कि आपका जो एंगल होगा 15 से लेस होगा। 15 से लेस इसलिए कर रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बता रखा अच्छे तरीके से कि जितना एंगल, अगर मानो एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो जब ऐसे एंगल ज्यादा होगा और कोलिजन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट मेजर होता है। जब एंगल कम होता है और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो माइनर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आइलैंड का रेडियस इस तरह से देंगे ताकि एंगल कम से कम फॉर्म करे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो मिनिमाइज हो पाए, है ना, करेक्ट। तो इसलिए क्या, फॉर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो द वीविंग एरिया शुड बी स्मॉल बट नॉट लेस देन 15%। इसलिए उस आपको आइलैंड को उस तरह से डिजाइनिंग करना है ताकि वो 15% से कम का एंगल बने, एज इट वुड इंक्रीज डाया ऑफ सेंट्रल आइलैंड, करेक्ट। द वीविंग लेंथ शुड बी एट द लीस्ट 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शंस। ये बोलता है कि वीविंग सेक्शन जो है, जो विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शंस, विड्थ क्या है, विड्थ क्या है दोस्त, ये बोलता है, ये विड्थ, इसको हम बोलेंगे विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, इसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। ये विड्थ हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया लेंथ। मेरी बात बहुत ध्यान सुना, ये लेंथ हो गया। तो बोलता है कि वीविंग लेंथ, यानी वीविंग लेंथ क्या है, एल है, शुड बी लीस्ट 4 टाइम्स द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, करेक्ट ना। तो ये बोलता है कि 4 इंटू BW, ठीक है ना, वीविंग लेंथ शुड बी एट लीस्ट 4 टाइम्स द, यानी कम से कम इतना बराबर होना चाहिए, करेक्ट ना। अब मेरी बात सुनो, वीविंग लेंथ क्या हो गया, इसको बोलेंगे वीविंग विड्थ BW, इसको बोलेंगे BW, करेक्ट ना, इसको बोलेंगे BW। मेरी बात ध्यान सुनो, इसको बोलेंगे BW। अब समझ आ गया आपको, इसको बोलते हैं वीविंग विड्थ। अब कैसे निकाला, नहीं अभी अपन का काम क्या है, टर्मिनोलॉजी को समझने का। अब कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इस सेक्शन की ये हो गया लेंथ L, ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, हाँ या ना, अरे बोलो यार। तो वीविंग लेंथ और वीविंग विड्थ समझ आ गया। ऊपर से वीविंग विड्थ हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा, डिजाइनिंग का पार्ट है ये। और जो भी वीविंग विड्थ आएगा, B आएगा, उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो वो वीविंग लेंथ आ जाएगा। आई थिंक अब जाके आपको रोटरी के सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए, करेक्ट ना। तो अब रोटरी क्यों बना है ये समझ आ गया, रोटरी के कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ये भी समझ में आ गया, स्पीड कैसे कम करना है, एलिवेशन जीरो कैसे, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब आपको जानना है कि ये B कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, और कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा है, करेक्ट। अब हमने जो भी टर्मिनोलॉजी जाने हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट आइएगा, The recommended value of weaving length is 45 to 90 meter for design speed of 40 km per hour and 20-60 meter for 30 km per hour। तो ये क्या है, एक रिकमेंडेशन है आपका IRC का, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा L इक्वल टू BW। उसके बाद ये बोला है कि आपका जो वीविंग लेंथ होगा L होगा वो 45 से 90 मीटर के बीच में होगा। किसके लिए, अगर डिजाइन स्पीड 40 किलोमीटर लिए, 40 में अर्बन, अगर अर्बन रोड है तो वहां पे लेंथ 45 से 90 के बीच में होगा, करेक्ट ना, तो उसी के बीच में आता है। अगर आपका 20 किलोमीटर है तो 20 और 60 मीटर है तो 30 किलोमीटर के लिए आएगा। तो ये आपको मोटा मोटी इंडियन रोड कांग्रेस ने आपको एक रिकमेंडेशन दे दिया, डन। अब हम बात करेंगे कि कैसे निकालेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। लिसन, विड्थ ऑफ कैरेज वे एट नेक्स्ट एंड एंट्री। देखो जी, as per IRC width of entry and exit for different lane of approach road as follow। ये रूरल रोड है और ये अर्बन रोड का डेटा है। अगर एंट्री विड्थ ऑफ कैरेज वे ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसको हम E1 बोलेंगे। देखो जी, तो ध्यान से, अगर नंबर ऑफ लेन 2 है तो 6.5 है, अगर नंबर ऑफ लेन 3 है तो 7 है। ये डिजाइनिंग है, कोड का प्रोविजन है ये। अगर आपका लेन 4 है तो 8 मीटर है,
अगर लेन 6 है तो 13 मीटर का है, ये हमारा विड्थ होगा। विड्थ किसकी बात कर रहे हैं? E1 की बात कर रहे हैं। ये है E1, ये है E1, ये जो E1 है ना दोस्त, यही है E1, करेक्ट ना। विड्थ ऑफ एंट्री पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन लेन कितना है इस पे, करेक्ट ना। तो ये अभी आपको कोड में दे रखा है, कुछ नहीं करना है आपको, कोड के चीजों को फॉलो करते जाना है, कोड के पॉइंट्स को फॉलो करते जाना है आपको, करेक्ट। अर्बन के लिए भी अलग अलग दे रखा है। width of rotary road, the width of non-weaving sections E2 of the rotary should be equal to widest single entry of the rotary and should be generally be less than the width of the weaving sections। अब आइए मुद्दे पे आइए, फिर से आइए यहाँ पे। अब आप बोलो E2 क्या है? देखो दोस्त, जो एंट्री किया था ना, ये इसको हम एंट्री बोलेंगे, इसका विड्थ हम बोले E1। नॉन वीविंग का मतलब क्या हुआ? जब ये एग्जिट कर रहे हैं ना, इसको हम बोल दिए E2। अरे बोलो यार, हाँ है ना, हाँ है ना, E2। और ये है आपका BW। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इन सब में रिलेशन है। तो ये बोलता है कि ये एंट्री का जो विड्थ है ये E1 है, एग्जिट का जो विड्थ है वो आपका E2 है, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? डन, करेक्ट, यहां तक आपको क्लियर है। और BW आपको पता है। अब बस आपको कैसे निकालना है ये देख लीजिए आप। The width of non-weaving section E2 जो exit है of rotary should be equal to the widest single entry of the rotary and should be generally be less than the width of wearing sections। ये बोलता है कि आप E2 जो है, अब मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। देखो जी, ये लिखा हुआ है ना, ये BW है, ये BW है। E2 जो है ये क्या है? एग्जिट का है, ये हमेशा लेस होगा BW से, करेक्ट ना। और E1 जो होगा वो लेस होगा A2 से। मेरी बात ध्यान से सुनो, E1 क्या है? ये है आपका एंट्री विड्थ। इस बात को तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंट्री विड्थ है और ये क्या है आपका? एग्जिट विड्थ है आपका। ये है, मैं यही बता रहा हूं ताकि आप चीजों को एनालाइज कर पाओ, चीजों को समझ पाओ। तो BW कैसे निकालते हैं? तो अब दोनों का अभी आगे आपको मिलेगा। BW को निकालने का तरीका है आपका E1 एंट्री प्लस एग्जिट का एवरेज प्लस 3.5, है ना। अरे बोलो यार, यहां से हम BW निकालेंगे, बहुत ध्यान से। सारे कोड प्रोविजन है, सारे कोड प्रोविजन है, डन। अब E1 का मान और E2 का मान दिया रहेगा। अगर कभी कभी E1 और E2 का मान नहीं दिया है, कंफ्यूजन नहीं है, मैं सवाल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कभी एंट्री जो आपको स्मॉल ई का एवरेज लेना पड़ता है, तो हम स्मॉल ई का एवरेज लेते हैं, E इक्वल टू लेते हैं E1 प्लस E2 बाई 2। E1 है एंट्री विड्थ, E2 है एग्जिट विड्थ अपॉन 2, डन। अगर सवाल में कभी एग्जिट नहीं दिया है तो इसको एंट्री के बराबर मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले तो बोल रहा है कि एग्जिट का विड्थ ज्यादा होगा, तो ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 9 है, मान लो। अगर सवाल में एग्जिट नहीं दिया है तो मत समझना कि सवाल गलत है, ठीक है ना, मत समझना। आपका जो एंट्री दिया 7 दिया, इसको भी 7 लोगे, ये ई है। तो आपको ई आपका जो, जब भी आपको हम ई करेंगे, विड्थ लेंगे, तो हम एंट्री और एग्जिट का यूज नहीं करते हैं, हम एवरेज लेते हैं। सिंपल सी बात है, E1 और E2 का एवरेज लेंगे। और जो BW है वो एंट्री विड्थ और एग्जिट विड्थ पर डिपेंड करता है। इसका निकालने का तरीका E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस W बाई 2 हो गया। अब यह एक लाइन लिखा हुआ है कि E2 इज लेस देन BW। अरे भाई, E2 तो लेस देन होगा ही ना, देख रहे हो। तो आपको जो BW जो बताया था, जो कि आपका आइलैंड से रोड का जो विड्थ था, विभिंग का जो विड्थ था, वो कैसे निकालेंगे समझ में आ गया ना, है ना। सारी चीज स्लाइड में मौजूद है, मैं इसको इसलिए अलग से बताया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। आई थिंक अब आप उस डायग्राम से एंट्री कर्व क्या होता है, एग्जिट कर्व क्या होता है, विविंग लेंथ क्या होता है, विविंग विड्थ क्या होता है, विविंग एरिया क्या होता है, विविंग एंगल क्या होता है, हर चीज मैंने आपको समझाया और डायग्राम में आपको विजुअलाइज भी कराया। और कैसे इसको कैलकुलेट करना है एज पर IRC कोड, वो भी मैंने बता दिया, करेक्ट ना। अब आप मेरी सारी बात सुन लियो हो ना, और सारी अब आप नोट्स को पढ़ोगे, अब आप स्लाइड्स को देखोगे। जितनी बार मैं बात बोला हूं, मैं सारी चीजें स्लाइड्स पर नोट डाउन किया हूं, लेकिन मैं इसलिए इसको पहले बता रहा हूं ताकि अब मैं उसको लिंक कर दिया हूं, तब जाके आप उसको एग्जैक्टली उसको आप विजुअलाइज कर पाओगे। नहीं तो अगर मैं इसको नहीं बताता तो आपको बहुत से कंफ्यूजन आपके अंदर आ जाता, करेक्ट ना। आई थिंक अब मैं पूरी तरह से मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे जाके देखिए, मजा आ जाएगा। फिर सारी बातें बता, जो भी आपको जरूरत का चीज है मैं आपको बता चुका हूं, करेक्ट ना।
अब देखो द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शंस BW ऑफ द रोटरी शुड बी, ये यही रहने तो अभी मैं जान ये मत समझना कि सर लिख दिए भाई, समझे इसलिए लिखा हुआ है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, जब सारी चीजें मैं रिलेट कर दूंगा तब इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शंस BW, जो BW है और BW क्या है बता रखा हूं, ऑफ द रोटरी शुड बी 1 ट्रैफिक लेन वाइडर देन द मीन विड्थ ऑफ द एंट्री एंड नॉन वीविंग, यही तो मीन की बात किया है, ये मीन ही तो है, यही तो मीन है। BW E1 प्लस E2 प्लस W/2, अरे बोलो यार हाँ है ना, वही बात तो है। लास्ट में इसको मैं मीन करके E लिख दिया और 3.5 लिख दिया हूं, अब जाके आपको क्लियर हो गया होगा। तो E1 इज द एंट्री विड्थ, E2 इज द एग्जिट विड्थ, ठीक है ना। और हमेशा एग्जिट विड्थ जो होगा ज्यादा होगा एंट्री से, ये भी बात है। अगर एग्जिट विड्थ नहीं दिया है सवाल में तो एंट्री के विड्थ के बराबर मान लेंगे, और सवाल में जब भी हम ई को लेंगे तो ई एंट्री और एग्जिट का मीन लेते हैं। अगर वीविंग सेक्शन का विड्थ निकालना है, BW निकालना है, तो वो E1 प्लस E2/2 उसका एवरेज प्लस 3.5 लेंगे, हाँ ना। यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी, सारे आपके कोड के स्टेप्स हैं, हम सारे कोड बता रहे हैं। मेरा मेन एम क्या है, मेरा मेन एम है इंटरसेक्शन पे 1 2 3 4 4 रोड है, अगर 2 रोड के बीच में जो भी पॉसिबिलिटी बनी, जैसे हमने ABCD ट्रैफिक बताया था, उस ट्रैफिक के मदद से हमें कैपेसिटी निकालना है। अगर पूरे रोटरी का निकालना है कैपेसिटी, तो पूरे रोटरी का निकालने के लिए 1 लेग का, 2 लेग का, 3 लेग का, चारों का निकाल के ऐड कर दीजिए। कैपेसिटी ऑफ रोटरी, अब कैपेसिटी ऑफ रोटरी के लिए एक्सप्रेशन है, द प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी इज डिपेंडेंट ऑन मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वीविंग सेक्शंस एंड इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। 280 BW ये आपका कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी अब मैं पहले ही बता रहा हूं भाई, अब मैं पहली बार वहां ही बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, ये कैपेसिटी किसका है देख लो, ये है आपका रोड, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, करेक्ट। ये रोड 1 हो गया, ये रोड 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। दोस्त हम जो कैपेसिटी निकालेंगे ना, और ये है आपका आइलैंड हो गया, करेक्ट ना। अब हमने क्या किया था, हमने निकाला था यहां से A रोड, ये है A रोड, करेक्ट ना। यहां से हमने निकाला था D रोड, करेक्ट ना। चलो एक और रोड, और एक फिर रोड आया था आपका C रोड, यहां से ये आया था, ये था C रोड, करेक्ट। और आपका एक रोड आया था यहां से, ये था आपका D रोड, है ना। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज था जिसको मैंने क्लास में समझा रखा था, V1 V2 कैसे कैसे आता। अगर इसको समझ नहीं आया तो पुराना वीडियो को फिर से देखिए, इसके पुराना क्या वीडियो, अभी आधे घंटे पहले की बात है, 1 घंटे पहले की बात है, आप उसको फिर से देखिए, उसको ये चीज समझ आएगा। अब हम वो जो ये हम क्यों बनाया यहाँ पे, जो हम कैपेसिटी निकालना है ना, 1 से लेके 3 के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है ना, इसका कैपेसिटी निकालना है। तो पूरे रोटरी का निकलता है, A से 2 का निकाल रहा है, ऐसे ही 2 से 3 का निकलेगा, ऐसे ही 3 से 4 का निकलेगा, ऐसे ही 4 से 1 का निकलेगा, है ना। और सबका ऐड कर देंगे तो जब जाकर पूरा रोटरी का कैपेसिटी होगा, ठीक है। अब इसको यहीं रखते हैं, आगे आते हैं। अब फॉर्मूले पे आइए, ये फॉर्मूला है कैपेसिटी निकालने का, QP। अब QP कहां निकलेगा, ये QP यहां निकलेगा, इस पे QP निकलेगा। अब QP निकालने का एक्सप्रेशन क्या है, 280 BW। BW क्या है, BW क्या है, यही आपका BW है। यहां से यहां तक का जो विड्थ है आपका, ये है आपका BW। मैं सब कुछ विजुअलाइज कर रहा हूं यहां पे, करेक्ट। ये है आपका BW, करेक्ट। अब BW कैसे निकलता है आपको पता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, BW इक्वल टू E1 प्लस E2/2 प्लस 3.5, यहां से निकल जाएगा, डन। अब दूसरा बात क्या दिया है इसमें, 1 प्लस E अपॉन BW, BW निकाल चुके हो, 1 माइनस P/3। अब P/3 क्या है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, E क्या है, ये जो E जो हो रहा है, ये E1 प्लस E2/2 है, यानी एंट्री और एग्जिट का एवरेज, करेक्ट। दूसरा इसमें टर्मिनोलॉजी है P क्या है, ये है आपका वीविंग रेशियो। अब आपका ये गाड़ी है, देखो टोटल ट्रैफिक क्या है, A क्या है, नंबर ऑफ ट्रैफिक, A नंबर ऑफ ट्रैफिक, B नंबर ऑफ ट्रैफिक, C नंबर ऑफ ट्रैफिक, D नंबर ऑफ ट्रैफिक, हाँ है ना। ये A ट्रैफिक है, ये D है, ये C है और ये C है, तो ये B हो गया, करेक्ट ना। अब ध्यान दीजिए P क्या है, अब इस फॉर्मूले में P क्या है, सिंपल एक्सप्रेशन, BW आपको समझ में आ गया, कैसे निकाल समझ में आ गया, E कैसे निकालना समझ में आ गया, P क्या है। P जो है दोस्तों, P जो है वो है क्या, आप ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक कितना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक ABCD है, करेक्ट ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक क्या है, ABCD है, A प्लस B प्लस C प्लस D। इसका मतलब क्या होगा, और वीविंग कितना हो रहा है,
बी वाला ट्रैफिक वीविंग कर रहा है और सी वाला ट्रैफिक कर रहा है, करेक्ट। दिस इज रेशियो ऑफ, सी क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ वीविंग नंबर ऑफ ट्रैफिक, जो वीविंग कर रहा है, वीविंग कौन कर रहा है, बी और सी, ये दिया जाएगा डेटा में, और ए और बी सी डी ये टोटल ट्रैफिक, तो ये है आपका रेशियो। यानी पी क्या है, वीविंग रेशियो है, क्या बोलेंगे इसको, वीविंग रेशियो बोलेंगे, पी को हम क्या बोलेंगे, वीविंग रेशियो। वीविंग रेशियो क्या क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया, क्या होगा वीविंग रेशियो, तो बोलोगे कि नंबर ऑफ वीविंग ट्रैफिक, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीविंग ट्रैफिक टू टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक, करेक्ट ना, डन। अब आपका फॉर्मूला है, अब आपने यहां से बीडब्ल्यू निकाल दिया, ई निकाल दिया, बीडब्ल्यू का पी निकाल दिया, एल आ गया, एल लेंथ। अब दोस्तों आपको मैंने क्या बताया था, एल क्या होता है, एल होता है वीविंग लेंथ, एल क्या होता है, वीविंग लेंथ होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपका चैनल है, यहां पे आपका चैनल है, बताया था आपको, करेक्ट ना। अब इन चैनल के बीच में, ग्रीन से दिखा रहा हूं, ये जो लेंथ है इसी को तो बोलते हैं वीविंग लेंथ। अरे यार बोलो यार, हाँ है ना, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। और ये कितना है, एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स, अरे बोलो यार, हाँ यार ना, किसका, बीडब्ल्यू का, अरे बोलो यार, हाँ है ना। तो अब देख रहे हो ना, मैंने पूरी चीजों को एक जगह ला दिया आपको सामने कि कैपेसिटी निकालने के एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है 280। और मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं इंडियन रोड कांग्रेस के सारे जो पॉइंट्स उसको मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया, जो कैपेसिटी आप निकालते हैं, उस कैपेसिटी को निकालने के लिए आपको एक लेग लेते हैं, 2 लेग लेते हैं, है ना। उस कैपेसिटी को निकालने के लिए ये टर्मोलॉजी पता होना चाहिए। बीडब्ल्यू क्या होता है ये आपको दिखा भी दिया, कैसे निकालते हैं। ई क्या होता है वो भी देख लिया, स्मॉल पी क्या होता है वो भी देख लिया, एल क्या होता है ये भी देख लिया, हाँ है ना, करेक्ट ना। अब कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपको यहां से चीजें निकल जाएंगी। अब इसमें क्या है, क्यूपी क्या है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ वीविंग सेक्शंस ऑफ रोटरी, पीएसयू पर मिनट। अब पीएसयू पर आवर, पीसीयू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला पैसेंजर कार यूनिट, यहां व्हीकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस ट्रैफिक के अंदर कार भी जाएगा, ट्रक भी जाएगा, स्कूटर भी जाएगा, रिक्शा भी जाएगा, इसलिए इसको हम पीएसयू लिखते हैं, है ना। और मैं क्लास में पहले ही बता रखा हूं पीसीयू क्यों लिखते हैं और पीसीयू में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो हम व्हीकल आवर नहीं, पीसीयू लिखते हैं इसको। बीडब्ल्यू विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शंस जो कि 618 मीटर, ये निकालते हैं, ये आपका कोड का एक रिकमेंडेशन है कि इतना होना चाहिए, 6 से 18 सारा दे रखा है। ई एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री E1, विड्थ ऑफ नॉन वीविंग सेक्शन E2, इसका एवरेज होना चाहिए। हाँ, अब देखो E1 BW डिजाइनिंग बोलता है कि ये जो रेशियो होना चाहिए 0.44 से 1 के बीच में होना चाहिए। आइडियलाइज सारे कोड ने दे रखा है। LW लेंथ ऑफ वियरिंग सेक्शन है, BW LD का रेशियो डिजाइनिंग बोलता है कि 0.12 और 0.4 के बीच में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। P क्या है, प्रोपोर्शनल ऑफ वीविंग, प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक, यही पता है। B+C ये क्या है, वीविंग वाला है पार्ट है, और ये टोटल ट्रैफिक है जो बताया अभी आपको, ये 0.4 से 1 के बीच में वेरी करना चाहिए। दूसरा ABCD, ए आपको मैं इस क्लास को बता रखा हूं, ए क्या है, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग द लेफ्ट एक्सट्रीम, इसकी बात कर रहा है। ए ट्रैफिक जो क्या है, इसका लेफ्ट, ये है डी राइट, ये क्या है राइट लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट राइट, यही चारों को बोल रखा है यहाँ पे, करेक्ट ना, ABCD, करेक्ट।